बड़े फैसले का क्या असर पड़ रहा है, सीधा रुक करते हैं गाजीपुर। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता योगेंद्र यादव जुड़ गए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए योगेंद्र जी। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टाइमिंग आखिर ये क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि गुरपुरब के दिन कीरत करो में विश्वास करने वाले किसान को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये सिर्फ किसान आंदोलन की जीत नहीं है, इस देश में किसान के अस्तित्व की जीत है। किसान ने ये साबित कर दिया है कि वो इस देश में उसकी भी कुछ औकात है किसान की। जो टाइमिंग का सवाल है, जाहिर है इस सरकार पे जब हमने बताया कि ये कानून असंवैधानिक है, इनकी कान पे जू नहीं रहेंगी। हमने कहा गैर कानूनी है, हमने कहा किसान को नुकसान होगा, हमने कहा कि और कुछ नहीं, इंसानियत के नाते देख लीजिए कितने किसान सड़क पे बैठे हैं। इन सब से इस सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। जो असर हुआ है वो चुनाव का है। अब जब उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव दिख रहे हैं और पता लग रहा है कि इनकी हालत पतली होती जा रही है, इसलिए जो कुछ किया गया है वो हुआ है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई बुरी बात नहीं है। अगर लोकतंत्र में कोई चुनाव की भाषा ही समझ जाए तो वो भी अच्छा है। लेकिन एक बात मैं यहां याद दिला दूं कि हमारी प्रमुख 2 मांगों में से एक मांग अभी मानी गई है। हमारी 2 प्रमुख मांगे थी कि तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर की कानूनी गारंटी किसानों को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। दूसरे पर प्रधानमंत्री ने कोई भी ठोस बात नहीं की है, इसलिए सभी किसान नेताओं को मिलकर बैठकर सोचना होगा। जी, यहाँ योगेंद्र जी एक बात और है कि जब प्रधानमंत्री ने इस बारे में बताया, उनका साफ कहना था कि ये जो कानून था ये एक सत्य था, एक दीपक की तरह रोशन एक सत्य था। और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी तपस्या में कमी रह गई कि वो समझा नहीं पाए किसान भाइयों को कि वो किस तरह का कानून था। तो इतनी बात तो तय है कि कानून में कोई खामी वो नहीं मानते हैं। जिसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। दिक्कत इस प्रधानमंत्री के साथ यही है कि इनका अहंकार इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। मैं समझता हूं इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनमें इतना ज्यादा अहंकार आ गया है कि किसान को समझते हैं कि 5 साल का बच्चा है। 1 साल हो गया बार बार हमें कहते हुए कि भाई हम कोई 5 साल के बच्चे नहीं हैं, हमें पता है हमारे हित में क्या है, हमारे नुकसान में क्या है। और अब तो सरकार कम से कम सुन ले, समझ ले। अगर प्रधानमंत्री को आज भी ये बात समझ नहीं आई तो दुख की बात है, मगर कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। जब तक हमें तो मतलब है कि हमारी मुख्य बात मान ली जाए। अगर एमएसपी पर भी हमारी बात मान ली जाएगी तो ये जीत पूर्ण हो जाएगी। फिलहाल आंशिक है। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें उन्होंने कहा है कि जीरो बजट फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न्स, इन सब चीजों पे बात होगी, लेकिन एमएसपी का नाम उन्होंने अभी लिया नहीं। लेकिन ये बात जरूरी है कि वो कह रहे हैं कि अब चर्चा जरूर होगी। क्या इससे आपको कुछ उम्मीद लगती है? हमारे पंजाब के किसान कहते हैं जिस काम पे मिट्टी डालनी हो उसके लिए कमेटी बना दो। कमेटी मतलब काम पे मिट्टी। और सरकार के बारे में ये बात सच भी है। सरकार जो काम करना नहीं चाहती उसके बारे में कहती है कि कमेटी बना दी हमने। तो कमेटी तो जाहिर है किसानों को स्वीकार नहीं हो सकती। देश भर के किसान कुछ ठोस अपने लिए लेना चाहते हैं और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जो गिफ्ट हमारे सर पे थोप रहे हैं वो न थोपें और उसके बदले हमें वो दे जो कि हमें चाहिए। किसान को चाहिए कि उसको अपनी मेहनत का सही दाम मिले और किसान को दान नहीं दाम चाहिए। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने आज भी कोई ठोस बात नहीं की है। इसकी निराशा अनेक किसानों के मन में रहेगी। हालांकि एक अहंकारी सरकार का सर झुकाना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए देश के तमाम किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। जी, अब एक बड़ा सवाल जो रहेगा वो ये कि कई नेता होंगे जो आपकी बीकेयू से अलग होंगे, आप लोगों के किसानों के संगठन से अलग होंगे, जो अब इसका क्रेडिट भी लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को इस बात के लिए तैयार करने का क्रेडिट कुछ और नेता भी लेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
क्रेडिट न तो किसी मंत्री को जाता है, न किसी नेता को जाता है, न ही किसी किसान नेता को जाता है। क्रेडिट अगर जाता है तो किसान को जाता है, जिसने पिछले 1 साल में ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना लगातार यहां इस ऐतिहासिक मोर्चे पर उपस्थिति बनाए रखी, जिसने अपने गांव से किसानों के लिए दूध भेजा, सब्जी भेजी, दुआ भेजी, आज उनकी जीत हुई है, किसी भी नेता की नहीं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। योगेंद्र यादव किसान नेता हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना था कि कमेटी जो बनाने की बात कर रहे हैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है और उनका ये कहना था कि ये पूरा श्रेय जो है उन लोगों पर जाता है जो लगातार वहां पे तटस्थ बैठे।